हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ CHO स्पेशल सीरीज जो कि हमारी चल रही है, जिसकी क्लास जो होने वाली है आज क्लास 8th होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? क्लास 8th होने वाली है दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जो चैनल है ये आपको तमाम प्रकार की जो भी नर्सिंग ऑफिसर की या फिर बात करें CHO की और भी बाकी सारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कराता है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है CHO स्पेशल, ये होने वाली है हमें राजस्थान CHO, यूपी CHO, बिहार CHO और तमाम प्रकार के जो भी CHO एग्ज़ाम्स है और साथ में बात करें नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास ये होने वाली है दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसके अंदर विच पार्ट। पहला क्वेश्चन जो आपके साथ में पूछा जा रहा है वो कौन सा है? प्रीवियस जो 57 क्वेश्चन है वो हमने एग्जाम के अंदर जो आपकी क्लासेस के अंदर पूरे कर लिए थे। आज जो क्लास होने वाली है उसके अंदर हम 58 क्वेश्चन से डील करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्वेश्चन समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिलेटेड टू बॉडी बैलेंस? बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो इस्तेमाल में आने वाला बॉडी का पार्ट है वो कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है और बात की जाए आपकी कॉकलिया जो होती है, ये दो सॉरी सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और वेस्टिबुल, ये दोनों ही एक प्रकार के ऐसे पार्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो कि ईयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और बात की जाए वेस्टिबुल जो भी ईयर के अंदर, इनर ईयर के अंदर पाई जाएगी। तो ये दोनों ही पार्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती है, आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डिसफंक्शन होता है तो आपकी बॉडी का बैलेंस क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बेहतर उत्तर हो जाएगा आपका कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई? दोस्तों, आई जो होती है, आंख जो होती है, उसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो आपका बात करें रेटाइना जो होता है, रेटाइना जो होता है जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इसको ही क्या कहा जाता है? सबसे इनर मोस्ट लेयर कहा जाता है आई का। किसको? रेटाइना को। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रेटाइना इज द राइट आंसर, ठीक है। रेटाइना इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ आई इज हेल्पफुल इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस? जो आपका लेंस होता है, जो आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है, उसकी थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई को निर्धारित करने वाली, कितना वो फैलेगा, कितना वो पतला होगा, इसको क्या करते हैं, हेल्पफुल करने वाला जो स्ट्रक्चर है आई का, वो कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है कि जो बात करें सिलियरली बॉडी, जो सिलियरली बॉडी होता है ये एक प्रकार की ऐसी मसल, सिलियरली मसल्स होती है। सिलियरली मसल का काम होता है किसका? कॉन्ट्रैक्शन कराने का। जो सिलियरली मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्स होगी। तो इससे क्या होगा, आपके जो आई है उसका जो लेंस है उसको थिकनेस, कब उसको थिक करना है, कब उसको बड़ा करना है, इसको काम कराने का काम किसका होता है? सिलियरली बॉडी का काम होता है। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपके? सिलियरली बॉडी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड ऑफ द आई इज नॉन एज? कौन सी प्रकार की ऐसी आर्टरी होती है जो कि ब्लड सप्लाई कराती है किसकी? आई की। आंख की, यानी कि आई की ब्लड सप्लाई कराने का काम किस ब्लड सप्लाई का होता है, किस आर्टरी का होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, याद है दोस्तों, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है इसका काम क्या होता है? ब्लड सप्लाई कराना किसको? आई को, आंख को, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्वस फ्लूइड फाउंड इन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इज सिक्रेटेड बाय? देखिए दोस्तों, ये जो आपकी आई होती है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखो ये आपकी आई जो होती है,
ये आपकी आई हो गई, ठीक है, ये आपकी आईब्रो हो गई। दोस्तों पूछ रहा है कि एक प्रकार के ऐसे सेगमेंट, दो सेगमेंट होते हैं इसके, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट आंख के आगे वाला होता है पार्ट, पोस्टीरियर सेगमेंट आंख के पीछे वाला पार्ट होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा वो होता है आपका एंटीरियर सेगमेंट फ्लूइड, इसका होगा पोस्टीरियर सेगमेंट फ्लूइड। अब पूछ रहा है कि एंटीरियर सेगमेंट जो आई है ना, आगे वाली आंखें के आगे वाला पार्ट जो होता है, इसको जो आई के जो फ्लूइड है इसको सिक्रेट करने का काम कौन करता है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो आपकी सिलरली बॉडी होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बेहतरीन आंसर जो इसका बनेगा वो है आपका सिलरली बॉडी। सिलरली बॉडी जो होती है वो क्या कराती है दोस्तों? फ्लूइड को क्या कराती है? सिक्रेट कराने का काम करती है। क्या कराती है? सिक्रेट कराने का काम करती है, जिससे क्या होता है आपके आई के सेगमेंट जो एंटीरियर सेगमेंट जो होता है वहाँ पर फ्लूइड क्या करता है, क्या होता है, सिक्रेट होता है, जो कि आँख को क्या करता है, किसी प्रकार के ड्राइनेस से बचाएगा, किसी प्रकार के फोर्स से बचाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द लेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लेंस पाया जाता है जिसके अंदर से आई रेज क्या रेज निकलती है, ठीक है, उस लेंस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यानी कि एक होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है यूनिकॉन्वेक्स लेंस, यूनिकॉन्केव लेंस और बायोकॉन्वेक्स लेंस। ये चार प्रकार के लेंस होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लेंस होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? बाई कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। बात करें कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है। बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है, साइड में से थोड़ा ब्रॉड होता है। तो यहाँ से सारी लाइट एंटर्स करती है आपकी आई के अंदर, ठीक है, आई के अंदर लाइट एंटर करेगी और ये जाकर किसको कहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी? आपकी रेटाइना के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगी, जहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बाई कॉन्वेक्स इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इन ह्यूमन बॉडी रोड्स एंड कोन्स आर रिलेटेड टू। दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, कोन सेल्स, रोड सेल्स, ठीक है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए तो कौन सी सेल जो है वो रिलेटेड होती है ह्यूमन बॉडी से, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन ह्यूमन बॉडी रोड्स एंड कोन्स आर रिलेटेड टू, पूछा जा रहा है कि रोड्स और कोन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है वो जो है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है रोड सेल्स और कोन सेल्स जो होती है आपकी, ये विजन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? विजन से रिलेटेड होती है। बात की जाए रोड्स जो सेल्स होती है वो किस लिए काम आती है आपकी? ये आती है पेरीफेरल विजन। पेरीफेरल विजन के लिए काम आती है, दूर 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 की चीज़ जो देखनी है आपको, रोड सेल्स काम आती है। बात की जाए कोन सेल्स की, तो ये आपका कोन सेल सी से हो गया कलर विजन, जो आपको कलर नज़र आते हैं वो इसके लिए निर्धारित होती है ये। और बात की जाए और किसके लिए होती है आपकी? ये होती है सेंट्रल विजन, सामने की जो चीज़ें देख रहे हैं आप तो उसकी इमेज प्रतीत होगी आपको जब आपके कोन सेल्स मौजूद होगी, ठीक है। तो ये आज का आंसर, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द स्मॉल एरिया ऑफ रेटाइना विच इज ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज नॉन एज। एक स्मॉल पार्ट किसका? रेटाइना का। जैसे कि रेटाइना की लेयर हो गई है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है जहाँ से आपकी सारी जो भी नर्व्स होती है ना वो निकलती है, ठीक है, ठीक है। तो उसको कहा जा रहा है कि जो स्मॉल पार्ट होता है आपका रेटाइना का, जहाँ से सारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो आँख को सप्लाई करने वाली नर्व होती है, वो आँख को लीव करती है, आँख को छोड़ती है, मतलब कि आँख से जाती है निकलती हुई, उसको क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्टिक डिस्क। क्या हो जाएगा? ऑप्टिक डिस्क इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिक डिस्क इज द राइट आंसर। ऑप्टिक डिस्क एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पर से आपकी जो आइज के अंदर से जो आपकी क्या ऑप्टिक नर्व होती है वो क्या करती है? निकलती है, उसको कहा जाता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एरिया विच इज नॉन एज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन सा एक ऐसा एरिया होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आंख का कौन सा एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। जहाँ से ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि ऐसा स्पॉट जहाँ पर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होगा, मतलब कि कोई भी रंग नहीं होगा, कोई भी उसका वो नहीं, मतलब यहाँ पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो वो होता है आपका कौन सा दोस्तों, वो होता है आपका क्या, आंसर बताइए, बिल्कुल आंसर बताइए। एक ऐसा एरिया जहां से जिसको ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है, उसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्टिक डिस्क। क्योंकि दोस्तों ऑप्टिक डिस्क जो होता है वो रेटाइना के एक पार्ट पे पाया जाता है, निचले पार्ट पे, जहाँ से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो निकलती है। और रेटाइना के ऊपर आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है हमेशा, लेकिन ऑप्टिक डिस्क जहाँ से जा रही है वहाँ पर आपकी कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द फ्लूइड फाउंड इन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। तो मैंने आपको बताया है कि जो एंटीरियर सेगमेंट, दो सेगमेंट होते हैं आई के, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट आँख के आगे वाले सेगमेंट में पाया जाता है, पोस्टीरियर आँख के पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है। तो एंटीरियर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक है, फाउंड होगा, वो कौन सा फ्लूइड होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि एंटीरियर सेगमेंट में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है एक्वस फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड क्या होता है, एंटीरियर सेगमेंट में पाया जाता है। और बात की जाए आपके यहाँ पर एक्वस फ्लूइड होता है, और यहाँ पर पाया जाने वाला पोस्टीरियर सेगमेंट में पाया जाना जो होता है वो होता है विट्रस फ्लूइड। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि एंटीरियर सेगमेंट में पाए जाने वाला फ्लूइड कौन सा होता है, एक्वस फ्लूइड, और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई में पाए जाने वाला फ्लूइड होता है विट्रस फ्लूइड। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन ह्यूमन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज अबाउट। ह्यूमन के अंदर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। आंख के अंदर, आई कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो प्रेशर होता है, आंख के अंदर जो प्रेशर लगा हुआ होता है फ्लूइड का, जो फ्लूइड होता है पाया जाता है, उसका प्रेशर कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी की आंख का, वो कितना होता है, 10 से 20 mmHg। कितना, 10 से 20 mmHg। वैसे पूछा जाता है तो 10 से 21 mmHg भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। mmHg में है, H2O में नहीं है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर mmHg में है कि H2O में है। तो आपका 10 से 20 mmHg जो है इसका बेहतर उत्तर होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैनाल ऑफ स्केलम इज फाउंड इन। जो कैनाल ऑफ स्केलम एक संरचना होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आई के अंदर क्या होती है, आपकी कैनाल ऑफ स्केलम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैनाल ऑफ स्केलम पाई जाने वाली संरचना कहाँ पे पाई जाती है, आपकी आई के अंदर पाई जाती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन फॉलोइंग विच इज फोटो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। इसमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट होता है आई का जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, यानी कि ज़्यादा रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें दिक्कत आती है काफ़ी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका रेटाइना पार्ट होता है, जो आपका रेटाइना पार्ट होता है बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, आपका रेटाइना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, द रोडोप्सिन पिगमेंट विच इज फोटोसेंसिटिव पिगमेंट फाउंड इन। वही पूछा जा रहा है कि एस द रोडोप्सिन पिगमेंट, द रोडोप्सिन विच इज फोटोसेंसिटिव। रोडोप्सिन जो होता है वो कैसा होता है, फोटोसेंसिटिव होता है। अब ये पूछ रहा है कि विच इज ए फोटोसेंसिटिव पिगमेंट फाउंड इन। जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है इसके अंदर कौन सा पाया जाता है फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रोडोप्सिन होता है इसमें कौन सी सेल पाई जाती है, रॉड्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका रॉड जो है वो पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द एक्सटेंसिव मसल विच रोटेट्स आई बॉल इनवर्ड्स नेम्ड एज।
अब पूछा जा रहा है कि आंख के अंदर जो होती है वो, ठीक है, आंख के अंदर एक्सटेंसिव मसल्स पाई जाती है बहुत सारी, ठीक है, जो कि अगर आती है आई बॉल को मूवमेंट कराने का काम करती है। आई बॉल आपकी इधर मूवमेंट हो रही है, उधर मूवमेंट हो रही है। आंख के अंदर देखा होगा ना, आई बॉल ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है मूवमेंट, तो आप ऊपर भी कराते हो, नीचे भी कराते हो, ऊपर भी कराते हो, बगल में भी कराते हो, चारों तरफ मूव कराते हो आप आई बॉल को। तो उस मसल का नाम क्या होता है वो पूछा जा रहा है, जो कि आई बॉल को इनवार्ड, इसमें पूछा जा रहा है कि अंदर, जैसे आपने आंख है आपकी, आपकी आई बॉल हो गई है, अब ये आपकी नोज हो गई, ये आपकी एक और आई हो गई। अब इस आँख की आई, आँख को अंदर की तरफ ना, अंदर की तरफ मूव आउट कराने वाली मसल का नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो इसका बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि जो मीडियल रेक्टस होती है, जो मीडियल रेक्टस होती है ये कराती है आपकी जो आई बॉल का मूवमेंट कराती है इंटीरियर में, अंदर की तरफ। कहाँ पे, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीडियल रेक्टस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नॉन एज, अगर कोई व्यक्ति स्मेल नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको प्रतीत नहीं हो रहा है, कि सुगंध का अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि सुगंध बुरी है कि अच्छी है, ठीक है, तो लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है किसी व्यक्ति में, उसको क्या कहा जाता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है, नोज से आप क्या करते हैं, नाक से क्या करते हैं, आप पता लगाते हैं कि अच्छी स्मेल है कि बुरी स्मेल है। और अगर स्मेल ही आपकी सेंस लॉस हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा एनोस्मिया। क्या कहा जाता है, एनोस्मिया कहा जाता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन फॉलोइंग विच ग्लैंड इज आल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और बात की जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की, तो आपका हाइपोथैलेमस जो होता है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है। तो आप सभी को पता है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है इसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होता है आपका एडीएच, एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज इंक्रीज्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा एक ऐसा हार्मोन होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो आप सभी को पता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है किसमें, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कि सर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इससे काम क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन। ये किस काम आता है, दूसरा लेट डाउन रिफ्लेक्स के काम भी आता है। ठीक है, ये किसको कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों नाम इसके होते हैं। चलिए बात करते हैं विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए काम आने वाला हार्मोन कौन सा है। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो कराता है प्रोलेक्टिन, लेकिन मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन का। अब मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके एल्वोला, जो आपके सॉरी डक्ट्स होती है आपकी, ठीक है, एल्वोलार डक्ट जो होती है आपकी, सॉरी सॉरी आपकी जो ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स डक्ट्स होती है, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और उसको फॉर्मेशन कराने का काम किसका होता है, आपका प्रोलेक्टिन का काम होता है, जिसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, ये सभी काम क्या होते हैं, प्रोलेक्टिन के होते हैं, मिल्क फॉर्मेशन के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोलेक्टिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच हार्मोन इज आल्सो नॉन एज वेसोप्रेसिन। दोस्तों वेसोप्रेसिन मतलब होता है कि वेसोप्रेसिन का काम क्या होता है। दोस्तों वेसोप्रेसिन होता है आपका एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या,
एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये जो है ना फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके डायरेक्ट फंक्शन और इनडायरेक्ट फंक्शन होते हैं। डायरेक्ट फंक्शन क्या करता है ये आपके जो बात करें, सॉरी, इसके दो फंक्शन की बात की जाए तो इसके दो फंक्शन की बात मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको एक बार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली ये करता है दोस्तों, ये जो आपकी डीसीटी और सीटी जो होती है वहाँ से करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है, वहाँ पर क्या करता है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। कौन सा? एडीएच, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एडीएच ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होगी? एडीएच कम हो गया तो कौन सी कंडीशन होगी? देखिए, एडीएच जब भी ज़्यादा होता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, और एडीएच कम हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो एडीएच का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो आपकी बॉडी से जब बहुत ज़्यादा क्या निकलेगा, जो फ्लूइड है बाहर जाएगा, ठीक है। और एडीएच जब बहुत ज़्यादा सिगरेट हो गया तो आपकी बॉडी से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो बहुत दोनों कंडीशन होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डायबिटिक्स इंसिपिडस नाम से जानते हैं आप, ठीक है, और आपका सिहार नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें होती है। जब एडीएच कम सिगरेट होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, एडीएच ज़्यादा सिगरेट हो गया तो SIADH कंडीशन पैदा होगी, जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट एडीएच कंडीशन होती है वो, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, ठीक है। चलिए बात करते हैं, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट होता है जो कि फॉर्मेशन के लिए काम करता है थायराइड हार्मोन के। तो आप सभी को पता है T3 और T4 के सिक्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है आपका आयोडीन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयोडीन जो होता है ना बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके क्या करने में, थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। तो आपने सुना होगा कि ट्राइआयोडोथायोनिन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। T1 जो होता है इसको कहा जाता है मोनो आयोडोथायरोनिन। T2 कहा जाता है डाई आयोडो थायरोनिन। तो वो सब जो भी होता है ना, ये जब तक आयोडीन नहीं होगा तब तक ये फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो पैराथार्मोन होता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, एक होता है थायरॉयड ग्लैंड, एक होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है पैराथार्मोन। अब ये पैराथार्मोन जो होता है ना, बेसिकली बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है ना ब्लड के अंदर, इसको बढ़ाने का काम करता है, किसमें, ब्लड में। अब ब्लड में बढ़ाएगा तो आपकी हड्डियों के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पैराथार्मोन जो होता है उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर काम क्या होता है। ये करता है आपके कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कौन से फंक्शन होते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट फंक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट फंक्शन। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाया कैसे, डायरेक्ट फंक्शन में बोन जो है, ठीक है, और बात की जाए किडनी, यहां से करेगा, बोन के अंदर से जो कैल्शियम मौजूद होगा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ और ब्लड में डाल देगा। किडनी के अंदर जो कैल्शियम है उसके अंदर भी क्या करता है, जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड के अंदर डाल देगा। इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे करता है, इनडायरेक्ट फंक्शन में करता है ये जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर विटामिन D3 की सहायता से ये करता है, एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का, मतलब बढ़ा देता है। तो ये इनडायरेक्ट फंक्शन होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।